बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि से प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से। किसका वर्णन चल रहा है हमारे? 8वीं भूमि का है ना। तो इसमें महाराज जी क्या कर रही हैं? चारों तरफों बातें करे, मुख मुख जुदी बात। रंग रस हास विनोद की, पीयूषो प्रेम रसान, पीयूषो प्रेम रसान। क्या कह रहे इसमें? इस भूमिका में सखियां झूला झूलते हो, है ना, चारों दिशाओं से बातें करती। जैसे चार चार ताली पड़ती है, तो जब चारों सखियां झूलती हैं, चारों बातें करती हैं, तो वो ही तो आनंद रूपी झूला होता है ना। म्यूट कर लीजिए सुंदर जी, आवाज आ रही, प्रेम से कीजिए, है ना। तो अब ये देखिए, जब चार सखी, मान लीजिए यहाँ पर भी देखिए, अगर जो एक को रस मिलेगा, अगर हम ये वाणी को अपनी चार सखियां मिलकर करती है, तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। तो वो जो आनंद आता है, वही तो आनंद रूपी झूला है। और अगर बातुनी में अंदर में देखे, तो जब रूह अपने चारों अंतःकरणों की एक प्रेम रूपी गोली बनाकर एक रूप हो जाती है, चित्त में डूब जाती है, राज्य महाराज जी के साथ आनंद विलास करती है, तो वो भी तो उसके अंतःकरणों से बातें हो रही। तो एकांत में भी झूला झूल सकती है अपने चारों अंतःकरणों में। और जब वे ही अंतःकरण बाहर अलग अलग सखियों में विभाजित हो जाते, तो चार चार सखियां बैठकर जब बातें करती हैं, तो अलग अलग रस उड़ेलती है। जो जिसके दिल में शोभा होती है, वो उसको उड़ेलती है। जैसे मान लीजिए, अब हम वाणी लगा रही है, अपनी परिक्रमा अपने परम धाम में घूम रहे हैं, तो हर एक के अंदर राज्य महाराज जी अलग भाव डालते। तो जब चारों सखियां अपना भाव बताती हैं, तो 4 गुना रस बढ़ जाता है। तो यही तो रस रूपी झूला है। झूले में क्या होता है? आनंद मिलता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे परमधाम में बने हुए झूले हैं, वे तो है ही, लेकिन आपस में भी हम प्रेम रूपी झूला बातों से कैसे झूलते। तो इस भुजकों की चारों दिशाओं से झूले एक साथ आते। यहाँ भी महाराज जी कह रहे हैं कि जब एक सखी अपनी संगी आत्मा से बात करती है, तो उसका उल्लास दोगुना हो जाता है, क्योंकि सामने वाली सखी सुनने वाली है, तो अंदर से वो रस निकलेगा, तो क्यों नहीं अंदर से रस आएगा। और अगर 4 सखियां मिल जाएं, तो उसका स्वाद 4 गुना। तो इसलिए कह रहे प्रत्येक सखी के मुख में अलग अलग बातें होती, तो है तो हृदय में राज्य ही चारों सखियों की, लेकिन चारों सखियों के मुख से अलग अलग बातें निकलवाएंगे, अलग अलग रस निकलवाएंगे, अलग अलग भाव निकलवाएंगे, ताकि फिर एक ही सखी को 4 गुना स्वाद मिल सके। है राज्य देने वाला। तो इसलिए कह रहे प्रियतम के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई, ये दे दिया ना कि मुख से क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो हृदय प्रेम रस में डूबा हुआ है। तो प्रियतम के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई है सखियां। कौन है सखियां? हम सखी। झूला झूलते समय अपने धनी से प्रेम और आनंद को प्रकट करने वाले हास्य विनोद, यानी हंसी मजाक की बातें किया। तो इन पलों को याद करेंगे, यही रूह की जागनी जब याद आवे निज। अगर हमें अपने घर के ये सुख याद आने लगे, अपने धनी के साथ एकांत मिलन का सुख याद आने लगे, तो समझो मेरी रूह जागृत हुई। क्योंकि सोए हुए को अपने घर की याद नहीं आती, अपनी बातें याद नहीं आती। जो जागृत होता है, तो तब उसे अपने घर की याद। तो उन सुखों को याद करो कि हम उन झूलों में बैठकर अपने प्रियतम के साथ कैसे बातें करती, कैसे रस लेती, और एक दूसरी इतना रस उड़ेलती, हंसी मजाक। जैसे कल भी राज्य ने उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई कि हम सखियां कैसे अपने अपनी सवारियों को लेकर, अपने अपने पशु पक्षियों को लेकर हम कैसे आपस में हंसी ठिठोली करती हैं, कैसे हमारे पशु पक्षी भी उसमें सहयोग करते हैं, कैसे हमारे झूले भी उसमें सहयोग करते हैं। हर एक चीज उस आनंद में लीन हो जाती। इसको महाराज जी थोड़ी सी झलक जो कल दिखाई, तो यहाँ से अनुभव कर सकते हैं कि फिर परम धाम में कितने
अपनी उस दहलानों में कैसी हंसी ठिठोली, और हमारी ध्वनि प्रतिध्वनित होकर पूरे ही पशु पक्षियों के अंदर ये हर्ष होगा। वो ये नहीं कि एक अलग अलग जहां पर भी झूला झूलते हैं, तो वनों में भी वो झूला झूलने, जैसे नृत्य की जब लीला होती है तो वो रस पूरे 25 पक्षों में फैलता है, इसी तरह से जब हमारी ये झूलने की लीला होती है तो सारे 25 पक्षों में वो झूलने झूलने का आनंद फैल जाता है, क्योंकि अद्वैत है, यहाँ की तरह द्वैत नहीं। इसको महाराज जी कह रहे हैं कि उन पदों को अपने याद करो और यहाँ पर भी उस रस का तुम अनुभव करो, स्वाद लो जिस स्वाद का तुम्हें नहीं पता। अब इससे आगे की चौपाई प्रेम से कीजिए आप। चार हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक, एके बेर सब फिरत है फेर खेल होत विषेक। झूला झूलते समय चार हिंडोले एक साथ चार अलग अलग दिशाओं से आते हैं तथा एक ही साथ वापस घूम जाते हैं। यही प्रक्रिया बारंबार चलती रहती है। इस प्रकार की विशेष लीला वहां होती है। अब जैसे कि राजी महाराज जी ने समझाया कि चार हिंडोलों की ताली पड़ रही ना, तो चारों झूले एक साथ तो अंदर को आवे और एक साथ बाहर को चले जावे, तो ऐसे एक साथ उस क्रिया को देखकर मतलब कितना आनंद आवे। यानी कि जैसे कि हम आत्माओं के चार अंतःकरण ले लो, तो जैसे एक साथ इकट्ठे भी क्रिया कर रहे और फिर बाहर को आवेंगे तो अलग अलग भी क्रिया कर रही। तो एक साथ तो एक साथ भी ताली दे रहे और बाहर अलग अलग भी दे रहे। यानी कि अभी जो राजी महाराज जी ने वर्णन किया कि जो अब अंदर रस में जाएंगे तो वो एक रूप हो जाएंगे, फिर उसी रस का जो बाहर प्रकटीकरण होगा तो वो अलग अलग दिशाओं में झूले आवेंगे, बाहर जो अलग अलग साइडों में दिखा दिए। इसमें तो यही भाव समझ में आया। बिल्कुल 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 सही है। तो यही तो प्रक्रिया चल रही है। आत्मा जब कभी उसमें डूब जाती है तभी वो बाहर करने लगती है। हाँ जी। और ये तो नहीं वे झूले भी तो, हाँ जी बोलो। हाँ जी, तो वे झूले भी तो हमारे अंदर ही से बाहर प्रकट हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चार अंतःकरण रूपी ही झूला, और उस झूले का आकार भी देखो, जो साइडों में जो स्वर्ण की जो जंजीरें बताई, तो वो एक दिली रूपी तो झूला है जिसमें हम सब सखिया झूल रही, क्योंकि चारों में चैन बताई ना स्वर्ण की। तो वो जो अंतःकरणों का जो रस है वो पहले तो नीचे तकत के रूप में आया, फिर वो उसने उसी वो जो लंबाई में गया तो उसने वो लंबाई चैन का रूप ले लिया। चैन का रूप ले, तो यानी कि नीचे को भी और ऊपर को भी तो वो चार अंतःकरण ही रस ले रहे, जो एक ऊपर उसमें लटक रही, वो एक जंजीर जो ऊपर वो गुम्बट बना हुआ है, तो यानी कि उस चेतना से ही रस आ रहा है इन चार अंतःकरणों में भी, जो वो एक जंजीर ऊपर बता दी सबसे। वो राज्य के चित्त से तो जुड़ी हुई है। हाँ जी, तो वो सब रस उस चेतना से आ रहा है, जो उस जंजीर का थोड़ा सा एहसास हुआ था कल कि ये क्या है। प्रणाम जी। चलिए राखी जी आप दे जी। प्रणाम जी। प्रणाम। और विद बीच हवेलियों जुदी जुदी कई जिनस, देख देख के देखे एक पे और सरस। इस आठवीं भूमिका में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कई प्रकार की शोभा लिए हुए हवेलियां आई हैं। इन्हें बारंबार देखने पर सभी एक दूसरे से अधिक सुंदर प्रतीत होती हैं। तो जैसे आठवीं भूमिका में इसका भाव भी ले लीजिए। अच्छा, काल माया के ब्रह्मांड में किसी सुंदर वस्तु को लगातार देखने पर उसकी सुंदरता से अरुचि हो जाती है, किंतु परम धाम में इसके विपरीत स्थिति है। वहां किसी वस्तु को जितना अधिक देखा जाता है वह वस्तु उतनी अधिक सुंदर दिखाई देती है तथा उससे प्रेम और अधिक गहरा हो जाता है। यदि काल माया के ब्रह्मांड में भी पवित्र प्रेम में इसकी कुछ झलक मिल जाती है, जिसमें अपने प्रेमोस्पाद को जितना अधिक देखा जाता है उतना अधिक प्रेम और सौंदर्य की वृद्धि का अनुभव होता है।
परमधाम में यद्यपि परमधाम में सभी वस्तुएं समान रूप से सुंदर हैं, किंतु सौंदर्य के चित्र में वर्णित वस्तु को सर्वोपरि बताया ही जाता है। जी, पहले तो जैसे ये बताया कि जैसे आठवीं भूमिका है, तो आठवीं भूमिका में अलग अलग प्रकार की हवेलियां दिखा रहे, जैसे महाराज जी अलग अलग प्रकार की इसलिए हुई, जैसे आठवीं भूमिका में जहाँ हमारे जैसे ये 4 ताले के झूले आए, तो थम्बों आए, और जैसे ये हवेलियां हमारे दोनों साइड से दिखाई दे रही है, गोलाई में आई, एक तो ये वाली हवेलियां होगी, और जैसे गोल चकोर पंचमहल, तो ये अलग अलग प्रकार की हवेलियां बता रहे ना महाराज जी, शोभा ले रही। जी, तो बारंबार देखने पर, तो जैसे ये बताया ना महाराज जी ने कि बारंबार देखने पर, जैसे हम कालमाया के ब्रह्मांड में किसी वस्तु को देखें तो वो बहुत सुंदर हो, हम उसे लगातार देखो जावे तो हमारा मन उबसी जावे। क्योंकि ना देखो, हम कोई भी, अब उदाहरण के लिए देखो, हम कोई सूट ले ले सुंदर, या साड़ी ले ले, या कुछ भी ले ले, तो हमें शुरू शुरू में तो सुंदर लगेगा, लेकिन उसके बाद हमें अच्छा लगता वो, क्योंकि पुराना तो होगा ही ना वो। तो परम धाम में तो जितना हम आनंद, हम एक नया विस्तार लेकर खड़ा होगा, एक रूप, जैसे उसके अंदर डूबते चले जाओ, वो सुंदरता उसकी अथाह तो होती रहेगी, लेकिन वो कम नहीं होता, वो सुंदरता उसकी कम नहीं होती बिल्कुल भी। तो इस ब्रह्मांड में उदाहरण तो दिया महाराज जी ने, लेकिन उस आनंद के अंदर तो मतलब एक अंदर जैसे सुबह का भी अनुभव है एक, तो हम जितना उस आनंद को जितनी बार भी याद करेंगे ना उस आनंद को, तो हम उतना ही अलग महसूस होगा उसके प्रति। तो जैसे वो सुबह की चितवानी को हम जितनी बार याद कर रहे, जितनी बार वो बार बार हम सुन रहे, या हम उसके प्रति हमें बार बार वही दृश्य याद है जो हमारे दिल में चुभा, तो उसके अंदर मतलब एक आनंद की अलग अलग बार अनुभूति हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि वो पुराना हो गया, हमारा दिल हो गया, लेकिन उसके प्रति एक अंदर एक अलग एहसास है, जहां मतलब हमें समझ भी नहीं आ रहा कि हम उसके प्रति क्या कहें। तो एक अलग वो गहराता चला जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी। तो अरुचि नहीं होती इसमें, लेकिन संसार में तो अरुचि हो जा ना, जिसे अरुचि कहा महाराज जी, उसकी तो ये तरफ। विपरीत। हाँ जी जी, एक विपरीत स्थिति बताई महाराज जी ने ये। जी, तो हाँ जी, प्रणाम जी, मेरा तो यही समझ आया। बताओ। चलिए, बोले सखी जी बात ले लीजिए आगे। बोले सखी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। मंदिर जुदे द्वार जुदे कई चौक चबूतर, ए सनंद इन मंदिरन की जुबां सके न वर्णन कर। इस भूमिका में बहुत से मंदिर, दरवाजे, चौक और चबूतरे हैं, जिनकी शोभा अलग अलग प्रकार की आई है। इन मंदिरों की शोभा तो कुछ इस प्रकार की है कि मेरा यहाँ जी हाँ उनका वर्णन कर ही नहीं सकती। इसका भावार्थ, हाँ जी, जैसे कि जो हमारे इसमें भूमिका में, वो भी भूमिका, वो आठवीं भूमिका में देख लो, जो मंदिर भूमिका में मंदिर आए, और उनमें जो दरवाजे आए, और उनमें जो चौक आए, उनकी अलग ही शोभा है। तो इतनी सुंदर, मतलब इतनी अति सुंदर शोभा है, उनका वर्णन किया नहीं जा सकता यहाँ के जीवन। भावार्थ ले लीजिए। इसका भावार्थ, हाँ, हवेलियों की शोभा कई प्रकार की है, जैसे चौरस, गोल या पंचमहल, इसी प्रकार चबूतरे भी गोल व चौरस होते हैं। यही स्थिति चौकों और दरवाजों के भी संबंध में है। मंदिरों में आकृति, माप, रंग तथा लीला भेद से भी अंतर होता है। उपरोक्त चौपाइयों में हवेलियों, मंदिरों, चबूतरे आदि को अलग अलग शोभा वाला कहने का यही आशय है। जैसे कि हमारी गोल हवेली आई,
तो उनमें गोल चबूतरे शोभा दर्शा दी राज्य ने। हम्म, जो हमारे चकोर हवेली आई उनमें चकोर चबूतरे दर्शा दिए राज्य ने। ऐसे ही उनके चारों दिशाओं में जो पंचमहल है उनमें जो चबूतरे है उनमें भी चकोर दर्शा दिए राज्य महाराज जी ने। हाँ वो चौपड़ की बात ही हो जाएगी, पूरी हवेली नहीं, पंचमहल पांचों को मिलाकर। चलो आगे। बोली सखी जी, नेट चलाएगा? हाँ नेट स्लो हो गया है ना। तो यही स्थिति क्या कह रहे, चौकों के और दरवाजे की भी है, क्योंकि जो हाँ जी गोल हवेली आएगी तो उसके दरवाजे भी गोलाई लिए हुए हो जाएंगे, दरवाजे है ना, और मंदिर भी है वे भी गोलाई लिए हो जाएंगे। तो हाँ इसलिए हाँ उनका माप हाँ जी कैसे कि बाहर देखोगे तो जैसे रसोई की हवेली में देखोगे तो बड़े बड़े मंदिर हैं, मोल मिलाव में देखेंगे तो साढ़े 94 से हाथ में ही आएगा, क्योंकि 100 हाथ का हुआ ही नहीं। और पंच महलों में जाकर देखोगे तो उसमें एक एक मंदिर का ये पूरा है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं उनकी माप, उनके रंग और उनमें अलग अलग लीला, इनमें भेद है, इसलिए कह दिए कि अलग अलग इनकी शोभा है। इस चौपाई ने जो बताया। तुम्हारा नेट स्लो है आज भी। चलिए राजेश्वरी जी आप ले लीजिए। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोटान कोट ले जुबान जानो, वर्णन करो एक द्वार, ए वर्णन तो हो वही जो आवे माए सुमार। यदि मैं करोड़ों जीवाएं लेकर भी इस भूमिका के किसी ऊपर करो जी, ऊपर ऊपर को करो जी, नीचे ही है जी सारे। आप करो, मेरा तो बिल्कुल ठीक है। जी मैंने तो किया जी, अब आ गया। जूम कर, जूम थोड़ा छोटा कर देखो, छोटा। चलो जी दिखाई दे रहा है? जी चल नजर नहीं आ रहा? मंदिर के दरवाजे को भी शोभा का वर्णन करना चाहूं तो यह संभव नहीं है। यदि एक दरवाजे की शोभा सीमाबद्ध होती है तो तब तो इसका वर्णन होता है। भला अनंत शोभा को शब्दों के बंधन में कैसे बांधा जा सकता है। जी नीचे से को सरका दो जी, ऊपर की चौपाई। आ गया? जी नहीं, अब भी नहीं आया मेरा तो बिल्कुल नीचे चला गया। जी। इसमें नहीं आ रहा जी, नीचे को नहीं खिसक रहा जी। आपका जूम तो नहीं हो रहा, ये देख लो। जी नहीं, ज्यादा जूम नहीं हो रहा। तो चौपाई तो सही नजर आ रही है। चौपाई तो बस जी चौपाई, हाँ जी जरा सा ऊपर को करो, और ज्यादा कर दिया जी नीचे को। आप देखो। खीन के फोन में होगी कोई दिक्कत। हाँ आपके में ही होगा, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा? जी जी जी, जैसे महाराज जी ने इस चौपाई में वर्णन किया कि मैं कितनी भी मतलब करोड़ों जुबाएं लेकर भी, मतलब उनके शब्द लेकर भी, अगर वहां के एक द्वार या हवेलियों का जैसे उनका वर्णन करूँ तो वो भी संभव नहीं है जी कर पाना। जी थोड़ा सा और ऊपर कुछ सा, बस जी। जैसे मंदिरों की शोभा, इनकी भी मतलब एक मंदिर की शोभा का भी वर्णन करना संभव नहीं है जी, जो हम ऐसे मोटे मोटे तौर पे यहाँ के हिसाब से लेकर कर रहे हैं। अगर वहां के हिसाब से करेंगे तो जी संभव नहीं है एक भी मंदिर का ना दरवाजे का। क्योंकि वो मतलब यहाँ के हिसाब है ना। मैं तो एक सीमा कर है जी। जी जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रही थी कि इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो अंदर के अंतःकरणों की लीला चलेगी ना, जो मंदिर बनेंगे। तो जी जी इसलिए जी वो शब्दों में नहीं बना कर सकते। ये तो यहाँ शब्दों की सीमा में बांध कर दिया जा रहा ताकि इस जीव को कोई आधार मिल सके, जी जी है ना। तो इसलिए कह रहे हैं उसे शब्दों में नहीं बांधा जा जी 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 प्रणाम जी। सकता। कोमल सखी जी है लाइन पर? जी अगली। कोमल सखी जी हाँ जी, हमारे पास नहीं आई आज वे, होंगी वैसे लाइन पे। कोमल सखी जी लाइन पर हो?
शायद होंगे। चलिए परविता जी आप कर लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिन ठोर विलास बहुत है, सो इन जुबा कयो ना जाए। ये लीलार से खावंद की, कहे कहे रो पछताए, कहे कहे रो पछताए। इस 8वीं भूमिका की लीला में इतना अधिक आनंद आता है कि मेरी यह जीवा उसे व्यक्त करने का समर्थ नहीं रखती। यहाँ के हिंडोलों में झूलने की लीला तो उस समय हमारे प्राणेश्वर अक्षातिथि करते हैं, इसलिए इस लीला के आनंद का वर्णन करने के पश्चात मेरी आत्मा के हृदय में पश्चाताप होता है कि अरे मैंने यह क्या कर दिया। अंत में अनंत को भी शब्दों में प्रकट करने का मेरा यह साहस, यह तो वैसे ही है जैसे महासागर की अथाह जल राशि को एक बूंद के रूप में वर्णित करना। इस 8वीं भूमिका की लीला में इतना अधिक आनंद है कि कैसे 4 ताली के हिंडोले आपस में सखी एक जगह इकट्ठी होगी, एक दिली हो जाएगी, फिर एक दूसरे से दूर होकर फिर हंसी होगी कि कैसे एक जगह हो जा, कैसे दूर दूर। उस लीला का वर्णन करना इस झूठे संसार की जीवा से कैसे वर्णन हो सके। उसका इतनी अथाह लीला, अथाह शोभा वहां की, उसका कहाँ तक वर्णन करूं। उसका तो विस्तार इतना है कि बता भी नहीं सकते। हजार कितने करोड़ों लाखों मुंह जीवा बन जाए लेकिन उसका वर्णन नहीं हो पाता। ये तो हम पछताए रहे यहाँ से कि हमने क्या कर दिया, क्या क्या मांग लिया हमने, ये सब क्यों हम इस शोभा से, क्यों हम इस चीज से अलग हो गए। तो पश्चाताप हुई। पश्चाताप। तो इंद्रावती की कह रही कि जो आत्मा मेरी विलास करती है ना पिया के साथ में, अपने सखियों के साथ जो उसमें रस में डूबकर रस लेती थी, उसको मैं यहाँ के झुल्लों में वर्णन करती हूँ। तो ये कह रही कि मुझे फिर पछतावा होता है कि जैसे सागर को मैं बता रही हूँ और एक बूंद के समान मैंने वर्णन करके बता दिया कि इतना बड़ा, जबकि वो तो कहाँ यहाँ के झुल्लों का सुख और कहाँ वहां धामधनी के प्रेम रस में झूलने का आनंद है ना। तो उसको इंद्रावती कह रही कि मुझे पश्चाताप होता है, लेकिन ना कहूं तो मेरी रूहे कैसे स्वाद लेंगे, कहना तो पड़ेगा। ना कहूं, मान लीजिए अगर हम इसको ना समझे, ना पढ़े, ना इसमें रमण करें तो संसार में फिर संसार के 3 गुणों का झूला झूल लेंगे। प्रणाम। चलिए नूर भाई जी है क्या, मानिक भाई जी? मानिक भाई जी, मधु नहीं है? हाँ जी प्रणाम जी, पढ़िए मधु। मधु जी आ जाओ भाई, कहाँ है तुम्हारा उल्लू? अब उसका उल्लू सीधा कर दो। उल्ला सीधा कर ले अपना उल्लू भाई, ब्रह्म नाम का उल्लू बना ले। ब्रह्म ज्ञान से निकल रहा है, तो लगा ले। चलो पढ़ो। प्रणाम प्रणाम। पढ़ो आप, बताओ कि मानिक भाई का भाव। ठीक है। बल तो जुबा को है नहीं, ना कछु बुध को बल, ए जोगवाई झूठे अंग की क्यों कहे सुख नह चल। परमधाम के अखंड सुखों का वर्णन करने के लिए न तो मेरी जिह्वा में कोई शक्ति है और न ही बुद्धि में कुछ बल है। इस नश्वर शरीर के साधनों मन बुद्धि रचना आदि से भला अखंड सुखों का वर्णन कैसे हो सकता है। परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन करने के लिए न तो मेरी जिह्वा है, कोई मेरे में शक्ति है। क्यों? ना तो यहाँ की शक्ति, ना तो यह जीव कर सकती, ना कोई ऐसी शक्ति है। शक्ति भी वो परमात्मा ही इस सूरता को देगा और इस जीव से उसका वर्णन करावेगा, तो थोड़ा सा शब्दों में हो सके वो जो महाराज जी हमें रोज सुना रहे। यानी उसका कोई भी यहाँ वर्णन हो नहीं सकता। ऋषि मुनि योगी थप गए, यहाँ तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश जिसने बनाई दुनिया वो थक गया, तो और की तो मजाल क्या है।
तो इस जीव पर जब यह सूरता बैठी, सूरता को राज्य महाराज जी बल देंगे, तो जब ये जीव थोड़ा सा कुछ वर्णन उसका कर सके, उसकी कृपा से, उसकी दया से। अन्ना हमारी बुद्धि में इतना बल नहीं है। हाँ। और इस नश्वर शरीर के जो साधन है, हाँ, जो इस नश्वर शरीर के साधन, कोई भी साधन लगा लो, सब मिटने वाले हैं। तो राज्य महाराज बता इसके साधन से नहीं हो, मैं साधन भी मैं रूह के वही है, वो तो वही बैठे है साधन राज्य के चरणों में ही, जो उसका वर्णन कर सके थे। तो ये सब साधन नहीं कर सकते, लेकिन ये साधन भी आज उस मालिक ने इस काबिल बना दिए कि थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं। क्यों? आंखों से वाणी देखेंगे, कानों से वाणी सुनेंगे, जीव से वर्णन करेंगे। तो आज जो मेरे तक ज्ञान आ रहा, जीव से ही तो आ रहा। तो किसने दिया बल? उस मालिक ने। तो ये जो हमारे जो इस कहना महाराज जी, हमारे देख लो महाराज जी के जो प्राणनाथ जी के, तो उसके तो अंग भी एक दिव्यांग हो गए थे, जिन्हें आज वाणी लिखे हमारे लिए छोड़ के, जिससे हम जागृत हो रहे। तो ये भी अंग जो मालिक अपनी तरफ खींचे, जब ही इनमें बल आवे, जब ही ये थोड़ा सा वर्णन उसका करे, नहीं तो ना तो यहाँ बल, ना बुद्धि, ना हमारे अंग को इसका वर्णन कर सकते। प्रणाम। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान ये दिया जा रहा है जीव के लिए, जीव के ऊपर बैठी आत्मा। तो जब जीव जागृत हो जाएगा, इस संसार से हटेगा, उसकी वृत्ति परमधाम की तरफ को लगेगी इन शब्दों को पकड़कर, तो जो आत्मा के अंदर प्रेम है, आत्मा के अंदर अखंड ज्ञान है, वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वर्णन किया जा रहा है। नहीं तो कह रहे कि मंचित बुद्धि सर्वना, जहां लो पहुंचे मन, ये सब होवे फना, जो आवे मीने वचन। तो अब जितना भी वर्णन चल रहा, चाहे वाणी का चल रहा, चाहे 25 पक्षों का चल रहा, इन सब को छोड़कर आत्मा को अपने प्रेम रस में डूबना, ये एक माध्यमिक साधन है। और साध्य कौन है? हमारे राज्य महाराज जी। तो उनको प्रेम से, ये प्रेम उपजाने के लिए है सब वर्णन। क्योंकि जब परिक्रमा ग्रंथ शुरू हुआ था, जब भी कह दिया था कि तुमको इसको उपजाने करो सो अब उपाय। तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारा प्रेम सुसुप्ति में आ गया, उसको प्रकट करने के लिए, उसको उपजाने के लिए, क्रियाशील करने के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूं। तो इसलिए ज्ञान से जीव जागृत होता है, लेकिन आत्मा प्रेम से अपने परमात्मा को प्राप्त। चलिए मोटी सखी जी आप ले लीजिए। मोटी सखी जी और सुमन जी, दो सखी हैं। चाय बना रही हो क्या रसोई में? प्रणाम जी। नहीं जी, मैं तो बैठी मैं सोच। चौपाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आवत सो आवे ना ही जुबा, ना बने चाहे साथ। शुरू से दो, शुरू से। हाँ जी, मैं तो यही आ रहा शुरू से जी, मेरे मोबाइल में यही से है। कहाँ से आ रहा है? प्रेम से जो कछु हृदय, जो हाँ, कछु हृदय में आवत सो आवे ना ही जुबा, ठीक ठीक। चुप किए भी ना बने चाहे साथ सुजान। ध्यान दो, देखो चौपाई में क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात करें, करो आगे। मेरी आत्मा के धाम हृदय में जो कुछ भी अनुभव में आता है, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब आया। हाँ। आता है वही जीवा द्वारा व्यक्त नहीं हो पा रहा है, किंतु यदि मैं पूर्ण रूप से चुप भी रहती हूँ तो भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि विवेकवान सुंदर सात परमधाम का वर्णन सुनना चाहते हैं। चलिए भाग ले लीजिए इसका। चलिए सुनो सर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, देखो इसमें क्या कह रहे महाराज, आपकी आवाज नहीं। जो कछु हृदय में आवत सो आवे नहीं जुबान। अभी देखो इंद्रावती सखी अपनी आत्मा की दृष्टि से परमधाम को देख रही,
और देख कर उसका जो रस, उसका जो अनुभव आत्मा के हृदय में आ रहा है, तो उसे कह रही हैं कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में, यानी जो हृदय धाम बन चुका, में जो कुछ भी अनुभव में आता है, यानी जो उस रस को लेकर उसका जो एहसास होता है, अनुभव होता है, तो उस अनुभव को मैं जीव के द्वारा व्यक्त नहीं हो कर पा रहा, यानी वो कहने में आ ही नहीं पा रहा। जैसे यहाँ भी देखे कि मैंने कोई मीठी चीज खाई और मैं तुझे उस जुबान पे बताऊं कि मैंने मीठी चीज खाई, तो उसका स्वाद में तुम्हें नहीं बता पाऊंगी, उसकी नापतोल में नहीं बता पाऊंगी कितनी मीठी थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह जिह्वा के द्वारा व्यक्त नहीं हो पा रहा। यहाँ पे इंद्रावती का एक एहसास, एक कशिश है कि उस रस को जो मैं प्राप्त कर रही हूँ, तो उसको मैं कैसे व्यक्त करूं। लेकिन अब कहें कि वो व्यक्त नहीं हो पा रहा तो मैं चुप हो जाऊं, तो अब क्या कह रहे हैं, किंतु यदि मैं पूर्ण रूप से चुप भी रहती हूँ तो काम नहीं चल सकता। अगर मैं चाह रही हूँ कि वो रस मैंने जो अनुभव किया है उसको मैं यहाँ शब्दों में नहीं बयां कर पा रही, तो मैं चुप रह जाऊं। लेकिन दूसरे भाव क्या आ रहा है कि मैं चुप रहूं तो भी काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि विवेकवान सुंदर सा जो विवेक कर रहे हैं कि अरे इस संसार से अच्छा तो मैं अपने धाम की लीलाओं में रमन करूं, अरे ना कुछ होने से अच्छा, यहाँ की ईंट पत्थरों को देखने से अच्छा तो मैं अपने परम धाम की उन्होंने चेतना ईंट पत्थरों को देखूं जो चेतन है, कोमल है, मेरे धाम धनी के हृदय का अंग है। तो इसलिए कह रहे कि विवेक। बबीता जी आप म्यूट करो। विवेकवान सुंदर सा परम धाम का वर्णन सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वर्णन करते करते एक दिन झूठे का वर्णन करते करते यहाँ का मसाला लेकर सुनते सुनते एक दिन परम धाम की वास्तविकता का भी अनुभव हो जाएगा। तो इससे भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि इस चौपाई में ये संशय होता है कि जब अक्षरातीत के आवेश से ही ये वाणी अवतरित हुई, तो उपरोक्त चौपाइयों में श्री महामती जी द्वारा परमधाम की शोभा का वर्णन करने में अपनी असमर्थता क्यों जताई जाती? सवाल उठ सकता है यहाँ पर। क्या सवाल उठ सकता है कि कह रहे कि ये राज्य के द्वारा अवतरित वाणी है, लेकिन यहाँ क्या कह रही इंद्रावती सखी कि जो कुछ मेरे हृदय में आ रहा है मैं उसे जुबान पर नहीं ला रही, लेकिन वो आ नहीं रहा, मैं चुप रह जाऊं तो चुप रहे बिना भी काम नहीं चलता, क्योंकि सुंदर साथ जो सुजान सुंदर साथ है वो वर्णन सुनना चाहते हैं। तो इस चौपाई में ये भाव निकल कर आ रहा है कि इंद्रावती सखी वर्णन कर रही है, और जबकि कहते हैं कि राज्य के आवेश से अवतरित वाणी है। इसके समाधान में क्या कह रहे हैं? इसके समाधान में यही कहना उचित होगा कि अक्षरातीत के आवेश का संबंध श्री महामती जी के धाम हृदय से। अब इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही तो राज्य बैठे हैं। अब राज्य अपने नूरी तन से थोड़े यहाँ आ देंगे, अपने नूरी तन से थोड़े ना यहाँ वर्णन कर देंगे। किसी ना किसी आत्मा को आधार बनाकर, आत्मा जीव को आधार बनाकर, जीव तन को आधार बनाकर तभी तो प्रकट करेगा उसको। तो इसलिए कह रहे कि इंद्रावती जी का जब हृदय धाम बन चुका, उसमें राज्य महाराज जी विराजमान हो चुके, कह रहे कि मेरी मैं तो खत्म हो चुकी, ये तो धनी की मैं है, मैं तो अपना आपा दे चुकी, तुम ही रखो अपने कागज। पीयू जी कि अपने कागज से रखा, तो उनके हृदय में राज्य महाराज जी ही तो विराजमान हुए, तो उन्होंने ही तो ये वाणी कही, लेकिन शोभा किसको दी? इंद्रावती को। तो इसलिए कह रहे कि उसमें संपूर्ण परमधाम की शोभा तो बसी हुई है, किंतु उसे अल्पांश में ही जीव ग्रहण कर पाता है। अब आत्मा के हृदय में तो राज्य है, आवेश पूर्ण रूप से विराजमान है, आत्मा अपने नेत्रों से परमधाम को देख भी पा रही है, लेकिन जब वो आत्मा उसका वर्णन करती है तो जीव पर आता है, तो जीव के अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं है। से यहाँ पर भी कहे कि एक 100 वाट का बल्ब है, एक 0 वाट का बल्ब, तो इतनी लाइट कहाँ ले देगा, कहाँ इतना प्रकाश दे देगा, वो तो कुछ कम ही देगा। तो इसी तरह से आत्मा के साथ में जीव भी लगा हुआ है, तो जीव उससे बहुत अल्पांश यानी बहुत कम मात्रा में उसको ग्रहण कर पा रहा है, और जीव के हृदय में आए हुए ज्ञान को भी क्या कह रहे हैं, पश्यंती मध्यमा और बैखरी वाणी से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए पहले उसे क्या करेगा, जीव देखेगा, फिर उसका अनुभव करेगा, फिर उसे मुख से वर्णन करेगा। सरल भाषा में कहे तो आत्मा के अंदर से जीव के अंदर आएगा, जीव के अंदर से उसके अंतःकरणों में आएगा, अंतःकरणों से फिर वो इंद्रियों से बाहर प्रकट। तो इसलिए कह रहे कि मैं बहुत कम मात्रा में, ऐसी स्थिति में ज्ञान का अति अल्पांश ही शब्दों में व्यक्त हो पाता है। मायावी जगत के प्राकृतिक नियमों की व्यवस्था उपरोक्त चौपाइयों में दर्शाई गई है। यही कारण है कि परमधाम की शोभा का यथार्थ वर्णन इस संसार में नहीं हो सकता। ये दर्शा
तो एक वास्तविक अनुभव है और एक उसको अनुभव को बाहर व्यक्त। तो इसलिए इंद्रावती से कह रही कि मैं बहुत कम मात्रा में वर्णन कर पा रही हूँ, जो मेरी आत्मा रस का अनुभव कर रही है उस रस को मैं यहाँ वर्णन नहीं कर पा रही। लेकिन इतना भी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी संगी आत्माएं जीव के ऊपर बैठकर वो सुसुप्ति मांगे, सौपन अवस्था मांगे, तो उनको जागृत करने के लिए उनके शब्दों में उनको समझा रही। तो ये हमारी चौपाई 130 में। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाणी पढ़ी, मंथन किया, सुना, एक दूसरे के साथ में समय बिताया, काम करने की मेहर से ऐसे ही मेहर बरसती रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की, श्री सतगुरु जय जय, जय नाम की नाथ की जय। जय। सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में। कोटि प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ के चरणों को प्रणाम जी। प्रणाम जी।